Hello students. Now we are going to start a new chapter, that is applications of trigonometry, that is also known as height and distance. Before starting this chapter, we'll understand what we have discussed in the previous chapter. In previous chapter we have studied about trigonometrical ratios. Now in this chapter we'll understand how to apply the trigonometrical ratio in the daily life around you. To understand this chapter, very means you need to understand only two things. One is the angle of elevation, other is the angle of depression. What is angle of elevation, what is angle of depression, and what is the line of sight? These three things, or can say two things, will be understanding here. देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपनी आईज अगर ऊपर देखना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसको अपनी आई ऊपर देख करनी पड़ेगी ना, तो दैट इज व्हाई इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सेकंड में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे है। जैसे आप समझ लो, आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, आपको दिखेगा कार्स मूव कर रही है, मोटरसाइकिल्स मूव कर रही है, ट्रक मूव कर रहे हैं। अब आप उन्हें देखोगे तो ऊपर थोड़ी देखोगे ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो तो नीचे है ना, तो नीचे देखना पड़ रहा है आपको। सो दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, आपकी आईज का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द अर्थ, वी कैन सी। वन मोर थिंग, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। नाउ विल स्टार्ट सम वेरी गुड क्वेश्चंस, लेट्स सी। सो आई हैव टेकन वेरी बेसिक क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। I have directly not taken a tough question, or you can say, देखो there are two types of question. One is a single triangle question, second is a double triangle question. जो डबल ट्रायंगल क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, बट पहले हम इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, फिर उस क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। एक या दो वीडियो लगेगा हमारे को टॉपिक कंप्लीट करने में, बहुत छोटा चैप्टर है, बट दोनों वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आप आराम से बना लेंगे पूरे चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप आगे। Let's start the first question. A tower is 100√3 मीटर हाई। देखो, कभी भी टावर होगा, बिल्डिंग होगा, तो वर्टिकल हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक टावर है दैट इज 100√3 मीटर हाई। Find the angle of elevation of its top from a point 100 मीटर away from the ground। तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स सपोज कि ये ग्राउंड है, देखिए ग्राउंड। अब यहाँ पे एक टावर बनाया है मैंने, ये टावर बना दिया सीधा। कितना मीटर? 100√3 मीटर है हाइट। अब ग्राउंड पे टावर के the angle of elevation of the top of the tower, this is the top of the tower, from a point 100 meter away from its foot। जो ये फुट पॉइंट है इसको मैंने F नाम दिया, इससे 100 मीटर पे, ये सपोज मैंने 100 मीटर ले लिया, एक पॉइंट है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ऐसा। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट वी नीड टू फाइंड। Now, what are the things that we have? PF, इसको नाम दे दो A suppose, ठीक है, इसको A नाम दे दिया। Now, in this question, we have perpendicular base। perpendicular और base है तो कौन सा trigonometrical ratio लगेगा? थोड़ा सा याद करो, in triangle TFA, perpendicular upon base क्या होता है? tan theta। perpendicular by base is TF upon FA। tan theta base TF कितना है आपका? 100√3, and what is FA? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, tan theta equal to √3। और बताओ tan theta अगर √3 है तो थीटा क्या होगा? ऑब्वियस दिखाते हैं, आप बोलेंगे 60 डिग्री का होता है सर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको इन तीनों साइड्स में ट्रायंगल के, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी होंगी और आपको निकालना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जनरली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्या कॉमन होता है? बोलता है कोई ट्री है, राइट। अब ट्री का सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है जब ट्री का हाइट उसके शेडो के इक्वल है। अब ट्री का ये शेडो है, शेडो से हाइट इक्वल है। अब शेडो से हाइट इक्वल होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मीन से थीटा निकालना है।
अब आप मुझे बताओ, अगेन परपेंडिकुलर और बेस है, मुझे एंगल निकालना है। फिर हाइट ऑफ द ट्री इज हाइट ऑफ द शेडो, सो लेंथ ऑफ द शेडो, हाइट ऑफ द ट्री, राइट। मींस ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, दोनों x होंगे। सो कैन आई से tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री। तो बिल्कुल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। अगर हाइट और बेस सेम है, हाइट और बेस सेम है तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कुछ और है तो हम इजीली निकाल लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप एनसीईआरटी ले रहे हो, सर आप आरडी ले रहे हो। मैं सिर्फ आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखो, वीडियो के सारे क्वेश्चंस लगाओ, you will be able to solve each and every question from your board examination as well as from any book that you are referring, because we are covering all the concept as well as all the varieties that are there inside NCERT or outside NCERT, right? Okay, whenever I prepare complete NCERT, I mention in my video that exercise 7.1 from NCERT. This is a common mixed questions I have taken here. Now this question is from NCERT. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance of 30 meter tall building. देखो एक बिल्डिंग है, उससे 1.5 meter tall boy is standing at some distance. तो मैंने एक बिल्डिंग बनाया, देखना है आपको, एक ये बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, some distance पे एक 1.5 meter tall boy है. This is 1.5 meter tall boy, right? And the building is 30 meter high. कितने मीटर हाई है? Tall है 30 meter. Now the angle of elevation of his eyes, मतलब ये जो देख रहा है कहाँ पर, increases from 30 to 60 as he walks towards the building. अब देखो इसका जो angle of elevation of his eye है, that is increasing from 30 to 60 as he walk towards building. मतलब ये बिल्डिंग की साइड कुछ डिस्टेंस पे चला, सपोज यहाँ तक आ गया, कितना डिस्टेंस चल दिया वो, x डिस्टेंस चला। तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है चेंज हो गया है। पहले बन रहा था 30 डिग्री, अब हो गया 60 डिग्री। ये भी गलती करते, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते, इधर 60 लिख देते, इधर 30 लिख देते। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप देखा करो, ऑब्वियसली ये एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, प्रॉपर देखोगे 30 होगा या 60 होगा। लैंग्वेज समझ में आता था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि 30 to 60 से डायरेक्ट होगा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, मतलब हमें ये x निकालना है, बस x निकालना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ y एंड ये 1.5 है, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग इज 28.5। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें दो ट्रायंगल होते हैं। अगर आप नेमिंग करेंगे A B C D, नीचे कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये x है तो ये भी x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। Now we have two right angle triangles. One is triangle ABD and other is triangle ABC. जब भी दो ट्रायंगल मिलते हैं और दो अननोन से, तो आप हमेशा निकाल पाएंगे। अननोन x और y है, we can easily find that x and y because we have two right angle triangles, means two equations will have. मैक्सिमम क्वेश्चन में tan थीटा यूज होता है, बाकी आप देख लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर, बेस, जब भी परपेंडिकुलर और बेस आएगा विल यूज tan थीटा, राइट। चलो देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन हम करेंगे। ध्यान रखना मैंने प्रेजेंटेशन पे नहीं ध्यान दिया है या मैं नहीं दे रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में लिखने का बोर्ड का एक तरीका होता है। तरीका जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा let the distance traveled by a boy is x meter। मतलब छोटी छोटी सी चीजें थ्योरेटिकल तो आधा नंबर आपको कटवा सकती है। अभी हमारा फोकस वो नहीं है, एग्जाम आएंगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल देखो। इस ट्रायंगल में y है ना हमारे पास, व्हाट आई कैन राइट tan थीटा is equal to perpendicular upon base, perpendicular is AB, base is BC. What is tan theta? Tan 60 is perpendicular 28.5 and the base is y. So tan 60 कितना होगा, √3
equal to 28.5 upon y. So I have y equal to 28.5 upon root 3. If I rationalize this, then root 3 होगा, 3 से कितना कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15. So y I have 9.5 root 3. y कितना आ गया, 9.5 root 3. Now you see here, again I am taking triangle ABD. अब ABD ले रहा हूँ बेटा, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABD, कंप्लीट ट्रायंगल आई एम टेकिंग, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, राइट. इस ट्रायंगल में क्या होगा, tan थीटा, AB परपेंडिकुलर, बेस इज BD, बेस इज कंप्लीट BD. AB हो जाएगा 28.5 और बेस हो जाएगा x प्लस y. सो क्या कर सकता है, मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूँ, इसमें समझ लेना, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग, मतलब हमें x निकालना है. डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस x, ये हमें निकालना है, राइट. डायग्राम आई एम इरेजिंग नाउ. दोनों ट्रायंगल का यूज हो गया है, देखिए आप. सो वी हैव दिस tan थीटा कितना था हमारा, 30 डिग्री था, राइट. दिस 28.5 upon x plus y, 1 upon root 3 equal to 28.5 upon x plus y. Now cross multiply करेंगे हम, x plus y इधर आएगा, इस 28.5 root 3. अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन का, 1 का. y की वैल्यू, मुझे तो x निकालना है ना, x क्या हो जाएगा 28.5 root 3 minus y, and what is y? y is 9.5 root 3. You will subtract it, you will get 19 root 3. ये 19 root 3 ही वो डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना है, that the boy traveled towards the building.